वेलकम टू एमएससी एजुकेशन। एमएससी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। वो पोएटिक डिवाइस जिसकी संभावना एग्ज़ाम में आने की बहुत ही ज़्यादा होती है, उन सभी पोएटिक डिवाइस को हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहला पोएटिक डिवाइस आज हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है? वो है पर्सोनिफिकेशन। वो क्या है? पर्सोनिफिकेशन। अब आप लोग ध्यान से देखना इसको कि मैं इसको किस तरह से बना रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि इस टाइप से मैं आप लोगों को पर्सोनिफिकेशन पढ़ाऊँ ताकि आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाए कि हाँ ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन में। तो पर्सोनिफिकेशन का आप डेफिनेशन यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, आप लोग देख लीजिए ये डेफिनेशन क्या है। लेकिन डेफिनेशन को आपको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये देखिए कि इसमें क्या है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है? ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके। अगर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में कोई भी आइडिया में, ठीक है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, क्या आता है? ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, तो वो क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। आपको समझ में आया? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में, कोई भी आइडिया में, या कोई ऐसा नॉन लिविंग थिंग जो मनुष्य नहीं है, अगर उसमें, उस नॉन लिविंग थिंग में या ऑब्जेक्ट में या आइडिया में अगर ह्यूमन की कोई भी विशेषता अगर आता है तो वो क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन हो गया। समझ में आया? और एक चीज़ कि जब हम पर्सोनिफिकेशन को पढ़ते हैं, पर्सोनिफिकेशन, तो क्या आ रहा है? पर्सन आ रहा है, PERSON आ रहा है, पर्सन। पर्सन से ही यहाँ पे तुम ट्रिकली याद कर लेना कि पर्सन का जो विशेषता होता है, यानी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, अगर वो आएगा तो वो क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। तो चलो अब हम धीरे धीरे एग्जाम्पल के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते रहो। ये पहला एग्जाम्पल है, द वाइंड। वाइंड क्या है? वाइंड ह्यूमन है क्या? द वाइंड विस्पर्ड। विस्पर्ड का मतलब फुसफुसाना। विस्पर्ड का मतलब फुसफुसाना। अब विस्पर्ड किसका क्वालिटी है? ह्यूमन का क्वालिटी है। समझ में आ रहा है? द वाइंड क्या कर रहा है? फुसफुसा रहा है। इतना मुझे देखने का कोई ज़रूरत नहीं, इतना हमें हमें कुछ देखने का ही ज़रूरत नहीं है। वाइंड क्या कर रहा है? फुसफुसा रहा है। तो वाइंड का विशेषता क्या? वाइंड क्या कर रहा है? फुसफुसा रहा है। तो वाइंड का विशेषता क्या आ रहा है? ह्यूमन क्वालिटी आ रहा है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है। तो क्या करेंगे? ये पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। द सन। द सन ये क्या है? एग्जाम्पल 2। द सन क्या है? स्माइल। सन कभी हंस सकता है क्या? और हंसता कौन है? ह्यूमन। तो ये क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। क्लियर? ये क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। द फ्लावर। देखो, द फ्लावर डांस्ड। फ्लावर क्या कभी डांस कर सकता है? नहीं कर सकता। डांस कौन कर सकता है? मनुष्य। पर्सन, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है, तो ये क्या है? फ्लावर डांस्ड। अगर ऐसा आ रहा है, मान लो कि द कार इज टॉकिंग टू मी, तो कार कभी टॉक कर सकता है क्या? द कार इज टॉकिंग टू मी, तो ये क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। ओके। एक एक करके एग्जाम्पल हम लोग समझते जाते हैं। देखो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पर्सोनिफिकेशन को तुम आराम से समझ सकते हो, तुम सिर्फ देखते रहो कैसे क्या किया जा रहा है। द सिटी नेवर स्लीप। सोता कौन है? सोता कौन है? तुम ही बताओ, कौन सोता है? कौन सोता है? सिटी कभी सोता है? सिटी को हम बोल रहे हैं कि सिटी जाग सकता है, सो सकता है, नहीं। बट यहाँ पे क्या किया गया? पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया। द मून वाच्ड ओवर। देखो, गाइडिंग, ठीक है। लाइट क्या गाइडिंग कर सकता है क्या? गाइड करना ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। वाच्ड ओवर देखना ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टूड, द माउंटेन स्टूड। स्टूड का मतलब खड़ा होना। तो क्या माउंटेन क्या खड़ा हो सकता है? उसके पैर हैं माउंटेन के? नहीं है, ठीक है। रीचिंग पहुंचना। रीचिंग पहुंचना। माउंटेन क्या कहीं जा सकता है? यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से जा सकता है, यहाँ पहुंच सकता है, वहाँ पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता है। जब ऐसा लगेगा कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसमें ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आए तो वो क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है। और हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। चलो एग्जाम्पल देखते हैं।
द कार ग्रोन्ड, स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल कौन करता है, कराता कौन है, कराता कौन है, मनुष्य। अगर किसी को बहुत चोट लगा है तो वो दर्द के मारे क्या कर रहा है, करा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, कौन करता है, मनुष्य करता है। फॉग, फॉग, फ्रॉग नहीं है ये, फॉग है, याद रखना। फॉग क्रिप्ट, रेंग सकता है क्या, ठीक है। कार, कार क्या, अगर कार क्या कर रहा है, द कार इज रनिंग, द कार इज रनिंग, तो कार दौड़ सकता है क्या, नहीं दौड़ सकता है। द फॉग, फॉग क्या हो रहा है, क्रिप्ट, क्या फॉग रेंग सकता है क्या, बताओ। तो जब फॉग रेंग नहीं सकता है, लेकिन अगर ऐसा होता द बॉय इज टॉकिंग टू मी, तो बॉय कैन टॉक, बॉय इज टॉकिंग टू मी, तो बॉय क्या है, खुद लिविंग है ना, मनुष्य है ना, ठीक है। तो ये क्या है, ह्यूमन है, बॉय क्या आ गया, ह्यूमन है। और कैन टॉक, वो बात कर सकता है, यस, तो बॉय भी है और वो टॉक भी है, तो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक तो बॉय में आ जा रहा है ना, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो पर्सोनिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन ये क्या है, फॉग, ठीक है। द सन, द सन लेजली स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड, बताओ सन क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, स्ट्रेचिंग कर रहा है, ठीक है। ऐसा सन क्या स्ट्रेचिंग कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। तो ये क्या हो गया, ह्यूमन, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया इसमें। आप लोग जितना भी सेंटेंस को आप लोग देख रहे हो, सब में एक चीज़ है ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, सब में एक है ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, सभी कुछ मिल रहा है। तो उसमें हम लोग क्या मानेंगे, वो क्या है, पर्सोनिफिकेशन को मानेंगे। फिर यहाँ पे देखो, फिर तुमको यहाँ पे क्या मिला फिर यहाँ हमें मिल रहा है कि द रेन डांस्ड, ठीक है। रेन डांस्ड कर सकता है क्या, नहीं ना, डांस कौन करते हैं, ह्यूमन करते हैं। ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आया तो रेन डांस्ड, क्या हो गया। द अर्थ ब्रीथ्ड, क्या आया, द अर्थ ब्रीथ्ड, तो क्या ये सांस ले सकता है क्या, पृथ्वी सांस ले सकती है क्या, नहीं, सांस कौन लेता है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। द चेयर वेलकम्ड, इनवाइटिंग, इनवाइटिंग, इनवाइटिंग कर सकता है क्या, इनवाइट कर सकता है क्या, वेलकम कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट, मैं बार बार एक ही चीज़ पे मैं फोकस कर रहा हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट के बाद, या ऐसा लग रहा है सेंटेंस पढ़ करके कि ऑब्जेक्ट का जो वर्ब है, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट जो भी पकड़ लो, का वर्ब है, वो क्या आ जा रहा है, ठीक है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आ जा रहा है। तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। ओके। द फ्लावर, द फ्लावर्स इन द गार्डन नोडेड, नोडेड का मतलब क्या होता है, तुम लोग बताना कि नोडेड का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन दे दिया हूँ तुम्हें, तुम मुझे बताना, हिंदी में ही बताना, जिसे इंग्लिश में बताना होगा वो इंग्लिश में बताना, जिसे हिंदी में बताना होगा वो हिंदी में बताना, नोडेड का मतलब क्या होता है। तो ये भी एक ह्यूमन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। बट फ्लावर्स जो है, फ्लावर्स जो है, ठीक है, कैन नॉट, ये भी क्या है, एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, नोडेड। तो आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों को पर्सोनिफिकेशन बहुत ही अच्छी तरह से समझा सका हूँ, और मैं धीरे धीरे पोएटिक डिवाइस, जितने भी इम्पोर्टेंट पोएटिक डिवाइस है वो मैं एक सीरीज़ लेते आऊँगा। और मैं कोई भी पोएटिक डिवाइस को लेंदी नहीं बनाना चाहता, मैं कोशिश करूँगा उसको ईजीएस्ट वे में तुम्हें बताने का, ताकि तुम लोग इसे आसानी से समझ सको और एग्ज़ाम में, ठीक है, एग्ज़ाम में अप्लाई कर सको, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे लेकर आऊँगा जितना भी पोएटिक डिवाइस है, इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है, मैं सोच रहा हूँ कि सारा उसका जितना सीरीज़ है मैं सबको करवाने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, ठीक है। बट मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी हो सके पोएटिक डिवाइस को ईजीएस्ट वे में, और साथ में मैं उसका ट्रिक भी बताऊँगा, मैं उसका ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको कैसे, जैसे पर्सोनिफिकेशन में क्या बताया, पर्सन बताया, पर्सन से ही आपको समझ में आ गया ना कि हाँ पर्सन है, यानी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, ठीक है। ओके, आशा करता हूँ कि मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पर्सोनिफिकेशन को समझा सका।
अगर आप लोग सभी को मेरे इस वीडियो के द्वारा पर्सोनिफिकेशन के बारे में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा।